हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। हमारी प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा इंगित नहीं करता। जो गणराज्य शब्द का अर्थ नहीं है वो आपको बताना है। इत्मीनान से चारों ऑप्शंस पढ़ो, फिर इस क्वेश्चन का आंसर दो। तो सही आंसर हो जाएगा आपका जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी भी सामाजिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के प्रति समान व्यवहार किया जाता है। यह गणराज्य के अर्थ में नहीं आता है, ये अनुच्छेद 15 में निहित है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति फिर इन द ब्लैंक्स के द्वारा घोषित की जाती है। किसके द्वारा? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अनुसार। और ये बात बहुत अच्छी है कि भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लागू हुआ है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? जल्दी बताइए। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो कि सारनाथ का अशोक स्तंभ है, इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब? 26 जनवरी 1950। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघ क्षेत्रों की सूची दी गई है? जल्दी बताइए, कौन सी अनुसूची में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपकी पहली अनुसूची। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? जल्दी बताइए। उसको यह अधिकार प्राप्त है कि वो अपनी इच्छा अनुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार कर सकता है। अनुसरण का कोई भी चुन सकता है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर लीजिए, चाहे यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, पीटी, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम हैं, उस सभी कोर्सेज की तैयारी या सभी एग्जाम की तैयारी आप अनअकैडमी पर कर सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर सारे कोर्स चलाए जा रहे हैं। 7 अक्टूबर से आपका यूपी लेखपाल का बैच स्टार्ट हो गया। 11 अक्टूबर से देख लीजिए सर, आपका आरओ का बैच स्टार्ट हो जाएगा। 13 अक्टूबर से देख लीजिए, अगर आप यूपीपीएससी को 2022 मान करके टारगेट मान करके तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाला बैच 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें बेस्ट एजुकेटर आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हुए मिलेंगे। और अनअकैडमी पर एक बहुत खतरनाक ऑफर चल रहा है, मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर। यानी कि अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन परचेस करोगे तो आपको 3 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। और सबसे अच्छी बात मुझे अनअकैडमी की यही लगती है कि आप जिस भी कैटेगरी के अंदर कोर्स या सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो, तो उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे आप सभी को एक्सेस कर पाओगे, जो कि सबसे अच्छी बात है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जरूर से एक बार विजिट कीजिएगा और सब्सक्रिप्शन जो है वो परचेस कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन परचेस करने के दौरान आप अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको हर एक कोर्स के लिए अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेस कर लेते हैं तो आपको हर एक कोर्स को एक्सेस करने का मौका मिलेगा, जो भी अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर या यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर चलाया जा रहा होगा। आप टेस्ट सीरीज भी देख पाएंगे, यानी कि लाइव टेस्ट सीरीज में आप अपना पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे। बहुत सारी आपको लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो परचेस करते हो। ठीक है, तो इतना ही बताना था। तो आप परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और जब परचेस करो तो रेफरल कोड की जगह इंडियन स्टडी जरूर से अप्लाई कीजिएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, इनमें एक सामाजिक सिद्धांत क्या है जो यह समझाने का प्रयास करता है कि क्यों समाज विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के बीच संबंधों पर केंद्रित कर कार्य करता है कि समाज का निर्माण हो? तो सही आंसर आपका हो जाएगा संरचनात्मक व्यवहार्यता का, यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? जल्दी बताइए। तो भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारतीय संविधान को। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? जल्दी बताओ, स्वतंत्रता के समय। तो स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे?
तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? 565। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत की अधिराज की अवधि क्या दर्शाती है? जल्दी बताइए, भारत की अधिराज की अवधि क्या दर्शाती है? तो स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो है वो एक राज्यों का संघ है, यानी कि राज्यों का यूनियन है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मामले में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम आयोग के प्रमुख कौन थे या अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका एस के धर। ये धार लिखा हुआ है, आप इसको धर कर लीजिए। कौन थे? एस के धर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान संघ को क्या नाम प्रदान करता है? संविधान भारतीय संघ को क्या नाम प्रदान करता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका इंडिया अथवा भारत। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके नाम बताना है। एक तो सबको पता, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरी में तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है ना सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को आते हुए छोड़ोगे। क्यों? क्योंकि कंफ्यूज हो गए थे। नए राज्यों के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति किसके पास है सर? संसद के पास है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। राज्यों की भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में प्रथम या 1948 में गठित प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन था? अभी हाल ही तो पढ़ा, रिपीटेड क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज अलग है। वही थे एस के धर। और जस्टिस इसलिए लगा क्योंकि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस थे, इसलिए, या न्यायाधीश थे। दिसंबर 1948 में जे बीपी समिति, जिसके सदस्य जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे, का गठन किस उद्देश्य से किया गया? तो किस उद्देश्य से किया गया? राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करने के उद्देश्य से। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में निम्न राज्यों के गठन का सही क्रम आपको बताना है। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1953 में। तो केवल 53 लिख दे रहा हूं तो समझ जाओगे। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? 1960 में। तो मैं 60 लिख देता रहा हूँ। नागालैंड का कब हुआ था? नागालैंड की अगर हम बात करें तो 1963 में। तो ये 63 लिख दे रहा हूँ। अब पंजाब हरियाणा से अलग होकर 66 में बना था। तो सबसे पहले कौन सा हुआ? आंध्र प्रदेश। फिर दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। फिर कौन सा हुआ? नागालैंड। फिर कौन सा हुआ? पंजाब। 1 2 4 3 पहले ही ऑप्शन में दिया, पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, जिसकी सिफारिशों के आधार पर 1966 में पंजाब तथा हरियाणा का गठन हुआ, किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया? अभी अली बताया 1966 में पंजाब और हरियाणा बने। कौन से आयोग की सिफारिश पर? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका साहा आयोग। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन राज्यों को पहले स्वायत्त राज्य तथा बाद में संपूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो कौन से राज्य हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? मेघालय और सिक्किम। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। विभिन्न संघीय क्षेत्रों का प्रशासनिक ढांचा। तो विभिन्न संघीय क्षेत्रों का जो प्रशासनिक ढांचा जो है ना, ये संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर देख लीजिए, अभी हाल ही मैंने आपको बताया कि पंजाब हरियाणा से अलग होकर 1966 में बना, तो यहाँ पर 66 लिख लीजिए। नागालैंड अभी हाल ही आपको बताया कि नागालैंड 63 में बना, तो यहाँ पर 63 लिख लीजिए। अब आपको देखो सिक्किम का तो पता ही होना चाहिए, 1975 में बना था, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये 75 लिख लीजिए। मेघालय का अगर आपको याद नहीं है तो भी आप बता सकते थे, लेकिन फिलहाल मेघालय का भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये 1972 में बना। तो सही क्रम आपको बताना है, पहले नागालैंड फिर हरियाणा, यानी कि तीसरा और पहला। कौन से ऑप्शन में दिया? चौथे। फिर दिया आपका चौथा, फिर दूसरा। तो चौथा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिन संघीय क्षेत्रों में विधानसभा नहीं है वहां कानून पारित करने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर संसद के पास। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राज्य का संपूर्ण दर्जा दिए जाने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संघीय क्षेत्र था?
तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 25 पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।